था जिसके लिए मरता था। एक ऐसी वो लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। नमस्कार दोस्तों, मैं माहिया सर आपका एक अपना सा प्यारा चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्लास 12 मैट्रिसेस केसी सिन्हा के बुक से पढ़ने जा रहे हैं। आज हमारा चैप्टर है एक्सरसाइज 5.1 का सॉल्यूशन कर रहे थे केसी सिन्हा के बुक से। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 27 तक कर लिया था सर। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 स्टार्ट करेंगे। आपका है फाइंड मैट्रिक्स x such that a plus 2b plus x is equal to 0। a क्या लिखा हुआ है? a plus 2b plus x is equal to 0। जहां पर कि दिया हुआ है आपका a मैट्रिक्स 2 - 1 3 5, b मैट्रिक्स -1 1 0 2। आपको क्या करना है ना, x का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? x का वैल्यू। और ऐसा बताएंगे कि एकदम सबको मजा आ जाए, एकदम दिलवा गार्डन गार्डन। देखो कैसे करते हैं। x का वैल्यू चाहिए भाई, x का वैल्यू। a दिया हुआ है, b मैट्रिक्स दिया हुआ है। हम सिंपल से करते हैं ना, सबका अपना मैट्रिक होता है। मेरा देखो ना कितना आसान है। दिया हुआ है, जो वैल्यू दिया उसको लिखते हैं a plus 2b plus x is equal to 0। a का वैल्यू दिया हुआ है, देखो ना बाबू, 2 - 1 3 5 प्लस 2 दिया हुआ। b मैट्रिक्स दिया हुआ सर, कहां से आया सर? यहां से आया बाबू। देखो -1 1 0 2। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। प्लस x इज इक्वल टू क्या लिख दो? 0 को लिखकर इस बात से। अब देखो 2 - 1 3 5 जैसे वैसे लिख देते हैं। प्लस मल्टीप्लाई कर लो, 2 को मल्टीप्लाई करो सबसे, -2 2 से 0 हो गया ना, प्लस x इज इक्वल टू 0। x का ना वैल्यू चाहिए था भाई। पहले इसको जोड़ देते, उसके बाद खेला करते। डुप्लीकेट ड्रामा तो इसके बाद खेलेंगे। आपका क्या हो जाएगा? 2 - 2 क्या हो जाएगा भाई? 0। -1 और प्लस 2 कितना हो जाएगा? 1। 3 + 0 3, 5 + 4 9, प्लस x इज इक्वल टू 0। अब देखो x को इसी साइड आने देते हैं और डिजिट वाला को उधर लेके जाते हैं 0 की तरफ। तब जानते हैं क्या हो जाएगा भाई? आंसर में ये देता होगा 0 - 1 -3 -9। मैं तो आंसर नहीं लिखूंगा, पर बिल्कुल मेरे को लगता है ये आंसर सही होगा इसका। इसका आंसर देख लेते हैं। 0 - 1 -3 -9 क्या दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट से 28 का बिल्कुल सही है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 का सेकंड करते हैं। आप लोग पहले इसे नोट कर लीजिए। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 28 का सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर 28 का सेकंड देखो, एकदम इसमें लॉलीपॉप क्वेश्चन है। लॉलीपॉप जैसे खाते ना टॉफी, वैसा ही क्वेश्चन है वाला। देखो, फाइंड द मैट्रिक्स x ऑफ ऑर्डर 3/2 सच दैट 3/2 का मैट्रिक्स वो आपको दिखना चाहिए। 3 को सुतल है, 2 को खड़ा, इसी को ना बोलते हैं 3/2। 3 गो रो और 2 गो कॉलम। सच दैट 2a + 3x इज इक्वल टू 5b। मेरे बुक में ऐसा पर 58 लिखा हुआ है, पर एक गलती है, 5b होगा। अगर जो आपकी भी बुक में ऐसा हो तो उसको कट कर लेना और 5b को लिख लो, क्योंकि वो गलत है, मैं बनाया था। तो 2a + 3x इज इक्वल टू 5, यानी कि इस पे वैल्यू पुट करना है। इसमें क्या करना है? वैल्यू पुट करना है। 2 को बाहर आने दो और a मैट्रिक्स देखो 8 0 4 - 2 3 6। ये वैल्यू हो गया प्लस 3x इज इक्वल टू 5। जैसे वैसे ही आने देंगे। b मैट्रिक्स देखो 2 - 2 4 2 - 5 1। ये हो गया। 2 को ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएगा? 16 0 2 4 जा 8 2 - 2 -4 2 3 जा 6 2 6 जा 12। है ना आसान? हाँ सर, एकदम मलाई वाला क्वेश्चन से तो इसी घोर के पिएंगे कब। ओहो, बोलते क्या करती हो? 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, क्यों इतना टाइम वेस्ट करूँ। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं सर। 10 5 - 2 -10 5 4 जा 20 5 2 जा 10 5 5 जा -25 5 1 जा 5। हो गया यहाँ तक है। अब क्या करना है? 3x को इधर ही रहने देते हैं, ठीक है। और 10 को जैसे वैसे 10 - 10 20 10 - 25 5। अगर जो मैं चाहूँ इसको ईच जो टर्म है इसको उधर ले जाऊंगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखो ध्यान से क्या हो जाएगा? 16 0 8 -4 6 12। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देना। 10 में से 16 जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 में से 16 जाएगा, कितना हो जाएगा? -6
-10 और -0 कितना रहेगा, -10। 20 में से जाएगा कितना होगा, 12। 10 माइनस माइनस प्लस 4, 10 4 14, -25 -31, 5 -12 -7 हो गया ना, -7। और 3x दिया हुआ है सर, 3x दिया हुआ है, तो लॉलीपॉप को देखो कैसे उड़ा देगा गोली से। x बराबर क्या होगा, जब मल्टीप्लाई में है और ने जीतो भागा में हो जीतो, और ने जीतो भागा में जीतो। अगर जो कोई बच्चा का थोड़ा सा समझ में आता है तो एकदम जाओ स्टार्टिंग वीडियो से देखो, अभी भी बहुत वक्त है मेरे दोस्त, बहुत वक्त, जाओ पहले का से देखो, एक एक पॉइंट समझ में आएगा, ये मेरा बात है, एक एक पॉइंट समझ में आएगा। क्योंकि वो होता नहीं क्या, कोई बच्चे 28 क्वेश्चन सच मारते हैं, ठीक है, वैसे भी ठीक है, आपको अगर एक आध क्वेश्चन डाउट हो, आप समझदार हो, पर किसी बच्चे को अगर कुछ समझ नहीं आता हो तो मैं एकदम आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर जो आप मेरा वीडियो स्टार्टिंग से देखिएगा आपको कन्फर्म समझ में आएगा। x इज इक्वल टू -6/3 डिवाइड करेंगे तो -2 हो जाएगा, और एक क्या होगा, -10/3 से 12/3 कितना हो जाएगा, 4, और ये हो जाएगा 14/3 -31/3 -7/3। यही आपका आंसर हो जाएगा छोटू, यही आपका आंसर हो जाएगा। -7/3 जो नहीं लिखा तो -7/3 सुनवा गया, यानी कि गुना को भागा किए, एकदम दिलवा गार्डन कर दिए ने। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 28 का सेकंड का सॉल्यूशन कर लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, बोलिए कैसा क्वेश्चन पहले करवाए थे या नहीं। हाँ सर आपने तो करवाया था, पर मुझे अभी भी समझ में नहीं आया। तो अभी भी जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है मैं तो समझा ही के रहूंगा, मैं तो हार मानता ही नहीं हूँ। तो फाइंड मैट्रिसेस x एंड y, x प्लस y, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है x प्लस y जिसका दिया हुआ मैट्रिक्स, और x माइनस y का भी मैट्रिक्स दिया हुआ है छोटू। तो क्या करना है, x प्लस y इज इक्वल टू जो दिया हुआ ना, इसको डायरेक्ट हम इक्वेट करें तो आपको भी मजा आएगा। 5209, x और y का वैल्यू निकालना है, कुछ नहीं करना है रे बाबू। 360 माइनस 1, क्या करते हैं ना सर कि दोनों को जोड़ देते हैं, क्या करते हैं ना सर कि दोनों को जोड़ देते हैं। आप कहेंगे सर डायरेक्ट, हाँ सर डायरेक्ट मार देंगे। x और x क्या होगा, 2x, और y कैंसिल हो जाएगा बाबू। और जब जोड़िएगा तो ये 5 3 कितना हो जाएगा, 8, 2 6 कितना हो जाएगा, 8, 0 0 कितना हो जाएगा, 0, 9 में से 1 आया कितना हो जाएगा, 8। होगा कि नहीं छोटू, जब जोड़ देंगे तो होगा कि नहीं, इतना आंसर आएगा कि नहीं। x इज इक्वल टू क्या होगा, 2 से डिवाइड सब में, तो ये 4 4 0 4, कोई दिक्कत है बाबू, 4 4 0 4, आंसर आ गया कि नहीं, 4 4 0 4। ये आपका x का वैल्यू निकला सर, y का भी निकालना। फर्स्ट सब इक्वेशन ये था और ये सेकंड इक्वेशन था, इसको मान लेना। हम डायरेक्ट ऐसे ना, कई टीचर अलग तरीका से सॉल्व करते, तो उनसे मुझे मतलब नहीं, मैं जैसे समझा आपको समझ में आया ही नहीं। x और x पहले बचपन में करते थे ना, x प्लस y इक्वल टू 3x माइनस y इक्वल टू 2 सर, वैसा प्रश्न वैसा ही ऐसा निकलने वाला। तो x इक्वल टू कितना है, 4 4 0 4। अब क्या करना है ना, y का मान चाहिए तो पुट कर लीजिए, x प्लस y इक्वल टू कितना था, देख लीजिए 5 2 0 9। x का वैल्यू हमको मालूम हो गया सर, x का क्या वैल्यू मालूम हो गया, 4 4 0 4 प्लस y इक्वल टू 5 2 0 9। y इक्वल टू कितना आएगा, 5 2 0 9 माइनस 4 4 0 4। 5 में से 4 जाएगा कितना आएगा, 1, 2 में से 4 जाएगा कितना आएगा, -2, 0 में से 0 जाएगा कितना होगा, 0, 9 में से 4 जाएगा कितना होगा, 5। यही आपका आंसर आ जाएगा। y का कितना है, 1 -2 0 5, और x का वैल्यू 4 4 0 4। ये आप लोग नोट कर लीजिए, एकदम कर दिए ना, कुछ है एकदम छुच्छर नहीं करना है आपको, देखते रहिए कैसे लीला होता है। चलो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कर रहा है, शो करने के लिए, शो दैट है cos थीटा मैट्रिक्स में दिया हुआ है, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, स्केलर से यानी कि गुना करना है सर, ऐसा तो मैंने सिखाया ही था। प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा इज इक्वल टू, यही का है सर, ये बाबू आई कुछ नहीं है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था, याद कर लो, जिसमें 1 डायगोनल पे 1 होता था, बाकी सब 0 होता था सर। आइडेंटिटी का मतलब अपने आप में आइडेंटिटी, मेरा अलग आइडेंटिटी, आपका अलग आइडेंटिटी, यानी कि अपने आप में एक, ठीक है। तो देखो cos को पहले मल्टीप्लाई करना होगा सर, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन करें, देख लो बाबू 30 का, cos को cos से मल्टीप्लाई करेंगे, cos स्क्वायर थीटा,
cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा होगा कि नहीं बाबू वैसे, और cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस है साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा साइन थीटा इंटू cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा होगा ना सर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस sin थीटा इनटू cos थीटा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा छोटू 0 माइनस cos sin थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा आंसर कितना हो जाएगा छोटू 0 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आंसर कितना हो जाएगा 1 यानी कि सर डायगोनल पे क्या है डायगोनल पे क्या है डायगोनल पे देखो 1 और बाकी 0 और आइडेंटिटी का मतलब यही ना होता है सर यही तो शो तो हो ही गया कि देखो ना अपने आप में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना तो बस इतना तो आसान था क्वेश्चन एकदम। आप लोग ही क्या बात करते हैं कि सब कुछ देखिए घबरा गए हमको नहीं आएगा तो ये सब मन में भावना रखना हम है ना आपके साथ क्या तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 30 का सोल्यूशन हो गया। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 31 फिर वही टाइप का क्या अब लग रहा होगा कि इसमें तो 2x + 3y दे दिया है और उधर क्या दिया है 3x + 2y = मैट्रिक्स फाइंड x y निकालना है तो x y निकालना है 2x + 3y आपका इक्वेशन दिया हुआ 3y = 2 3 4 0 3x + 2y = -2 2 1 -5 दिया हुआ है बाबू। हम क्या करते हैं ना छोटू कि फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना से मल्टीप्लाई करते हैं 3 से फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और सेकेंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब ना मजा लगाएंगे क्या गलत थोड़ी बोल रहे हैं तो पहला में 3 से गुना कर दीजिए तो हम गुना किए सब तो 2 3 या कितना होगा 6x आपको तो आता ही वो सब करने से 3 3 या कितना हो जाएगा 9y और इसमें भी ना 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स में भी सर तो 2 3 या 6 कितना हो जाएगा 2 3 3 3 या 9 3 4 या 12 और 0 ही होगा 2 से मल्टीप्लाई करना तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 4y माइनस 4 माइनस 2 2 2 2 से 2 2 2 2 माइनस 5 2 जब -2 हो गया। अब दोनों को क्या कर दो जो है मन में इच्छा आपकी वो कर दो हम घटा देते हैं क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन बदल देते हैं 6x से 6x कैंसिल हो गया और एक हो गया आपका 5y क्या हो गया सर 5y। अब देखो ना इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं e आपका माइनस हो गया बाबू e को हो गया माइनस तो जब माइनस e हो गया ना तभी क्या होगा 6 माइनस माइनस प्लस 4 यानी कि 10 आ जाएगा कितना आ जाएगा छोटू 10 आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा जब घटाइए ना ई ढंग से हो जो कोई बच्चा को नहीं समझ आ रहा तो देख लो छोटू बच्चा लागू घटाना है ना घटाना नहीं सब सब्ट्रैक्ट करना जब साइन चल गया तो किसमें चल गया माइनस में और उधर का मैट्रिक्स था ना -4 4 अब तो आप ईमानदारी से बोला कि नहीं सर आप तो समझा दिए समझ में आ गया कि नहीं माइनस तो देखो मैं यही चीज ना कर रहा हूं यहां पर 6 माइनस माइनस प्लस 4 10 9 में से 4 या छोटू कितना हो गया 5 तो ये यहाँ पर कर रहे थे लगा तो कितना बड़ा काम होगा कुछ नहीं बड़ा हुआ बहुत इजी हम कर देते हैं कुछ 12 में से 2 गया कितना हो गया छोटू 10 0 0 माइनस माइनस प्लस यानी कि प्लस में 10 हो जाएगा। अब बाई का वैल्यू बताइए ना सर बाई का वैल्यू कितना गया 5 मल्टीप्लाई में जब उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा यानी कि 2 1 2 2 यानी कि 2 1 2 2 ये बाई का वैल्यू आया ये क्या है बाई का वैल्यू एक सेकंड बस बाई का वैल्यू चेक कर लेता हूं क्योंकि गलती आगे नहीं हो x का अगर बाई का सही आएगा तो x भी अपने आप आ जाएगा क्योंकि मैं तो हमसे दिखता नहीं हूं 31 बिल्कुल सही है आई एम राइट मैं इतना कुछ क्यों ना हूं यार इतना दिन क्यों बनाता हूं इसलिए ऐसा नहीं रेगुलरिटी में है y = 2 1 2 2 y का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू क्या करना है ना सर x पुट कर देना फर्स्ट इक्वेशन में क्या करना है y का जो वैल्यू आया ना ये 2 1 2 2 इसको पुट करना फर्स्ट इक्वेशन में तो आपको आता ही होगा फिर मैं करता हूं फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y है ना छोटे 2 3 4 0 देखो 2 और x प्लस 3 बाई 2 1 2 2 =
2340 है ना। 2x प्लस 3 2 जा 6 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 2340 हो गया। अब देखो 2x इज इक्वल टू 2340 माइनस 6366 हो गया कि नहीं। 2x इज इक्वल टू 2 में से 6 गया तो कितना होगा -4, 3 में से 3 गया 0, 4 में से 6 गया -2, 0 में से 6 गया -6। x इज इक्वल टू -2 0 -1 -3। अरे गुना में था भागा में हुआ रे बुढ़वा। x का वैल्यू कितना है -2 0 -1 -3। x का भी वैल्यू मैंने निकाल दिया और y का भी वैल्यू आपके सामने है 2 1 2 2 सेट 2 1 2 2। आप लोग टीचर नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 31 का सॉल्यूशन हो गया है। मजा तो आ ही रहा होगा मेरे क्लास में। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, गिवन है आपका ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स गिवन है, कह रहा है फाइंड द मैट्रिक्स सी का मैट्रिक्स फाइंड करना जो कि दिया हुआ ए प्लस सी इज इक्वल टू बी, यानी कि सर से वैल्यू पुट करना। ए मैट्रिक्स है जैसे ए प्लस सी इज इक्वल टू बी, इस पे देखते हैं। ट्राई 1 सेकंड 1 2 3 5 0 2 1 -1 1 प्लस में सी इज इक्वल टू बी। बी मैट्रिक्स है 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। C is equal to 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 minus 1 2 3 5 0 2 1 -1 1। अब देखो भाई C का वैल्यू निकालता हूँ। 3 -1 कितना होगा 2, -1 -2 कितना होगा -3, 2 -3 कितना होगा -1, 4 -5 कितना होगा -1, 2 -5 कितना होगा -3, 5 -2 कितना होगा 3, 2 -1 कितना होगा 1, 0 -1 माइनस प्लस यानी कि 1, 3 -1 कितना होगा 2, 2 -3 यानी कि सर कितना आ गया वैल्यू आपका 2 -3 यानी कि 1 प्लस 2 कर देना। अब तुम चेक भी कर सकते हो ए और सी का वैल्यू आ गया बी का आ गया। अगर जो इस पे रख देते ना सर तो देखो ना बी का बराबर ही आएगा। अभी रख दे ए का वैल्यू क्या दिया हुआ, हाँ दिया हुआ है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1 प्लस सी का जो वैल्यू आया ना उसको रखता हूँ 2 -3 -1 -1 -3 3 1 1 2। देखो ना ये दोनों को ऐड करते हैं तो देखो तो बी जो है बी मैट्रिक्स 1 2 कितना हो गया 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। अरे देखो ना तो सब का बराबर आया 1 + 2 3 2 -3 -1 -3 -1 -3 -1 गड़बड़ गड़बड़ कहाँ गड़बड़ कर दिया रे। ए मैट्रिक्स देखो तो और सी मैट्रिक्स देखो सी इज इक्वल टू बी यानी कि गड़बड़ हो चुका है, यानी कि मैंने कुछ गलती कर दिए हैं। सी का एक सेकंड ए प्लस इज इक्वल टू बी -3 और -1 4 आना चाहिए ना, 5 - ये सही है। यहाँ भी गलती आ रहा है यार, क्या हो रहा है। 1 मिनट वेट, ओनली वेट फॉर 1 मिनट। क्वेश्चन क्या मैंने गलत लिख दिया है, कभी कभी होता है कि क्वेश्चन में गलत लिखा तो इसके कारण प्रॉब्लम हो जाता है। फिर क्वेश्चन में क्या 32 ए इज इक्वल टू 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1। बी आपका 2 3 -1 2 4 2 5 2 0 3 और ए प्लस सी बराबर बी कर रहा है। ठीक है ये तो सही है बिल्कुल। ये मैट्रिक्स देख लेते हैं। ओ माय गुडनेस देखो कहाँ पे गलती हुआ। यहाँ पे क्या है 1 2 -3 और यहाँ पर मैंने क्या लिखा था 1 2 3 तो गलती तो होना ही था, लाजिमी सा बात था। 1 2 -3 था यार और यहाँ पे लिख दिया ऐसे 5 0 2 1 -1 1। इसी के कारण बस गलती हुआ बाबू, ऐसे गलती नहीं होता। करेक्ट ना कि कुछ गलती लिख दिए 3 -1 2 4 2 5 2 0 3। ठीक है सी इज इक्वल टू ये आपका दिया हुआ 2 0 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा ना और 5 0 2 ठीक है 1 -1 1 तो 3 में से बन जाएगा कितना होगा 2 -1 ठीक है 2 प्लस 3 -1 प्लस 3 हो जाएगा यानी कि 5 हो जाएगा बाबू। कितना हो जाएगा 5 और देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 -0 कितना हो जाएगा 2 -0 देखो ना 2 -0 2 होगा, गलती यही था 2 में से बन गया। ठीक है
माइनस वन प्लस वन, ठीक है, 3 में अब बिल्कुल सही आ गया। यानी कि मिस्टेक को बस उठाते सर सी का वैल्यू देखो, सी का वैल्यू 2 - 3, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे क्या था 5 और यहाँ पे क्या है 2। अब वेट करो, बस थोड़ा सा सॉरी इसके लिए, एक गलती हो जाता है, हम भी आप ही की तरह एक इंसान है, मुझे भगवान ने नहीं बना के भेजा है, सॉरी इसके लिए, माफी चाहते हैं आप लोग से सभी से। तो देखो 1 + 2 3, 2 प्लस -3 -1 -3 और +5 2, -3 + 5 कितना हुआ 2, यानी बी मैट्रिक्स आ रहा है। अब देखो 5 - 1 4 भी आ रहा है, 0 + 2 2 भी आ रहा है, 2 + 3 5 भी आ रहा है, 1 + 1 2 -1 + 1 0 3। यानी कि देखिए दोस्तों चेक किए मैंने, a + c = b है, यहाँ पर इसे नोट कर लीजिए एकदम जल्दी से, वही सेम है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग नोट कर लीजिए, 32 का सोल्यूशन हो गया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, सी मैट्रिक्स गिवन है, डाटा गिवन है, फाइंड द मैट्रिक्स x, x का वैल्यू निकालना है सच दैट 2a + 3b = x + c आना चाहिए। देखो बाबू 2a + 3b = x + c, देखो मैं कैसे लेके आता हूँ, 2 है और a मैट्रिक्स गिवन है, 2 3 4 -3 0 2 +3 गिवन है और b मैट्रिक्स है 3 -4 -5 1 2 1, है ना, = x गिवन है और c मैट्रिक्स गिवन है 5 - 1 2 7 0 3, डाटा गिवन है। 2 को मल्टीप्लाई की 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 -3 6 0 2 2 जा 4, 3 को 3 से मल्टीप्लाई की 3 3 जा 9 3 - 4 12 -15 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 1 जा 3 = x + c गिवन है, c गिवन है छोटू, तो 5 - 1 2 7 0 3। एक काम करता हूँ, पहले इस दोनों को ऐड कर लेता हूँ, 4 + 9 कितना हो जाएगा 30, 6 - 2 कितना हो जाएगा -6, 8 + -50 कितना हो जाएगा -7, -6 + 3 कितना हो जाएगा -3, 0 प्लस देख लेता हूँ 6, 0 + 6 6 हो जाएगा, 4 + 3 7। अब क्या करता हूँ ना, इतना तो हो गया ये दोनों का ऐड, उसको इस इक्वेशन को अगर जो इधर लेके आया था तो माइनस होगा, प्लस में हो तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यानी 5 - 1 2 7 0 3 = x आ जाएगा ना बाबू। अब देखो तो 30 में से 5 जगह कितना होगा 8, -6 और माइनस माइनस प्लस, यानी -6 + 1 -5 -7 - 2 यानी कि -9 -3 - 7 -10 6 - 0 6 7 - 3 4, ये आपका x का वैल्यू आ गया। अब तुम चेक कर सकते हो, वैल्यू क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, 2a + 3b = x + c ही आएगा सर। जैसे 2a a है ना, 3b का a वैल्यू है और फिर x और c का वैल्यू रखेंगे बराबर आ जाएगा, ठीक है। जैसे यानी कि 2a का वैल्यू a आया, 3b का वैल्यू a आया, और इतना बराबर x + c कर दोगे ना, जो c है तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तुम एक काम कर लेना, 2a का वैल्यू पता ही है बाबू, 3b का वैल्यू पता ही है और x + c का भी वैल्यू पता ही है। तो इस तरीका से आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन हो गया और 34 हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हम ऐसा प्रश्न सर बहुत बार करा चुके हैं। आपको 2a - 3b निकालना है। क्वेश्चन 34 में 2a मैट्रिक्स गिवन है, b मैट्रिक्स गिवन है, 2 में a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लेना, हिंट देते -3 में b मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लेना, बाकी काम हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 भी छोड़ देते, 33 नोट कर लीजिए, 34 जो हिंट दिया बस उस पे फरमाइएगा जरूर। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 करेंगे, पहले इससे उसे नोट कर लीजिए। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, सी मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसमें दो प्रश्न पूछा, पहला कि फाइंड a - 2b + 3c, और एक और क्वेश्चन वेरीफाई करना कि ये दोनों आपस में बराबर होगा, जो कि ऐसा प्रश्न सर कम से कम 4-5 हो चुका है, इससे पहले मैंने ऐसा करवाया था। कुछ है यार, a + b को जोड़ना है, पहले ब्रैकेट के काम, उसके बाद c को ऐड कर देंगे, वही तो उसके बाद a को बाहर निकालेंगे, b + c को ऐड कर देंगे, पहले ब्रैकेट के काम, उसका दोनों को जोड़ देंगे तो आपस में क्या होगा, बराबर होगा सर। आपको तो जोड़ आवाज आना चाहिए, इतना करवा चुके हैं, प्रश्न कुछ करने का नहीं। तो पहले फाइंड करते हैं, देखते हैं अगर जो बचता है टाइम तो कर देते हैं। अभी a - 2b + 3c फाइंड है। a मैट्रिक्स दिया हुआ है, a मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है 1 2 3 - 1 0 2 1 - 3 1 -2, और b मैट्रिक्स दिया हुआ है
4 5 6 -1 0 1 2 1 2 प्लस 3 सी मैट्रिक्स गिवन है -1 -2 1 -1 2 3 -1 -2 2 इतना तो हो गया सर। अब क्या करते हैं ना इसको ऐसे 1 2 3 -1 0 2 1 -3 -1 -2 को मल्टीप्लाई माइनस वैसे है ना तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 4 जा 8 2 5 जा 10 2 6 जा 12 -2 0 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो गया। चलो प्लस 3 को मल्टीप्लाई करते हैं -3 -6 3 -3 6 9 -3 -6 6 हो गया कि नहीं काम आसान हमारा। अब क्या करना है पहले किसका काम होता है बाबू जोड़कर, पहले किसका काम होता है जोड़कर, तो पहले लोग जोड़ ही देते हैं। जोड़ 1 2 3 -1 0 2 1 -3 -1 जोड़ देते हैं सर। पहले पहले ऐड का काम होता है 8 -3 कितना हो जाएगा 5 10 -6 कितना हो जाएगा 4 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15 -2 -3 कितना हो जाएगा -5 0 प्लस 6 कितना हो जाएगा 6 2 प्लस 9 कितना हो जाएगा 11 4 -3 कितना हो जाएगा 1 2 -6 कितना हो जाएगा -4 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा 10 1 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा बाबू -4 2 -4 कितना हो जाएगा -2 3 -15 कितना हो जाएगा -12 -1 और प्लस 5 यानी कि -1 और प्लस 5 4 हो जाएगा 0 -6 0 -6 यानी कि -6 2 -11 2 -11 यानी कि -9 1 -1 0 -3 और प्लस 4 -3 और प्लस 4 1 -1 -10 यानी कि -11 यही आपका आंसर हो जाएगा सर। a - 2b + 3c का वैल्यू यही हो जाएगा। a - 2b + 3c का वैल्यू यही आपका हो जाएगा। और वेरीफाई करना एक कर देना यार ब्रैकेट पर a + b को ऐड करोगे फिर वही बात ऐड कर लेना है दोनों को और उसका c में ऐड कर देना उसी प्रकार से इसको भी ऐड कर देना ठीक है। तो ये हो जाएगा आपसे। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सॉल्यूशन कर दिए बाकी आप लोग कर लीजिएगा इसे नोट कर लीजिए पहले तब 36 करते हैं ठीक है। 36 क्वेश्चन से जरा सा एक कर रहा है इसको इतना लिख नहीं सकते मेरे पास इतना स्पेस रहता नहीं है मैं आपको समझा देता हूँ आप लोग इसे कर लीजिएगा सारी बात में। फातिमा हैज 2 फैक्ट्री एट 2 जगह पे फातिमा का फैक्ट्री था एक P है उसका नाम है Q ईच फैक्ट्री प्रोड्यूसेस अ स्पोर्ट्स शूज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन 3 डिफरेंट प्राइस कैटेगरीज लेवल। सारा फैक्ट्री 3 तरह का स्पोर्ट्स शूज प्रोड्यूस करता था एक कैटेगरी में उसको रखा गया था 1 2 3 द क्वांटिटीज प्रोड्यूस्ड बाय ईच फैक्ट्री रिप्रेजेंटेड बाय द मैट्रिक्स। जैसे देखो इसको कम से कम लिख देते हैं 36 का है ना फैक्ट्री जो है वो P है जो फैक्ट्री एट P यही है ना छोटे फैक्ट्री एट P A = 95 ये बॉयज का है बाबू और ये गर्ल्स का है। गर्ल्स का देखो 60 75 65 90 85 1 2 3 हो जाएगा। चलिए यहाँ देखो ठीक है। फैक्ट्री एट Q देखो फैक्ट्री एट Q B = ये दिया हुआ बॉयज और गर्ल्स 90 50 70 55 75 75 1 2 3 ये है फैक्ट्री Q का और फैक्ट्री P का। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्ट्स शूज फॉर बॉयज एंड गर्ल्स इन ईच प्राइस कैटेगरी। टोटल प्रोडक्शन टोटल कितना हुआ यानी कि बॉयज और गर्ल्स का इन ईच प्राइस कैटेगरी हर एक पड़ता है। जैसे पहला है ना कैटेगरी 95 बॉयज का गर्ल्स का कितना 60 तो टोटल का मतलब क्या करना ए और बी मैट्रिक्स को क्या करना ऐड कर देना ए और बी मैट्रिक्स को क्या करना ऐड कर देना। समझ में आई होगा ए आपका दिया हुआ है बी को ऐड कर दीजिएगा ये तो हो जाएगा। हिंट बस दे रहे हैं सेकंड आपका डिफरेंस है ए माइनस बी को क्या करना है अंतर कर देना तो हो जाएगा कि नहीं है आपसे हो जाना चाहिए कि नहीं। सेकंड आपको क्या है डिफरेंस करना बस यही तो क्वेश्चन था 36 यही तो था वो डिफरेंस है
कि बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस बॉयज और गर्ल्स का ऐड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड हो जाएगा। 36 हो गया, 37 देखते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 लास्ट इस चैप्टर एक्सरसाइज 5.1 पहुंच ही गए। मजा तो आ ही रहा होगा माहिर सब, आपका दिलवा तो एकदम गार्डन गार्डन कर दिए होंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकालना है। आपका दिया हुआ है a माइनस बी इज इक्वल टू -1। ठीक है, और क्या है 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये दो ही वैल्यू दिया हुआ है x के, देख लो तो इसका दो ही ना, ए ही ना निकालना है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ ए ही निकालना है। ठीक है, तो कर लेते हैं। फर्स्ट में क्या करो ना, फर्स्ट इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तब ये कितना हो जाएगा 2a माइनस 2b माइनस 2। इसमें क्या करो, 2a जैसे वैसे ही रख दो, b इज इक्वल टू 0। हम क्या करते हैं ना, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए माइनस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा भाई, और ए हो जाएगा आपका -3b से। ये कितना हो जाएगा -3b इज इक्वल टू -3b इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, b इज इक्वल टू कितना आ गया 2/3। b इज इक्वल टू कितना आ गया 2/3। सही है ना, कोई दिक्कत? -2b -2 सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। -3b इज इक्वल टू -2, हाँ सही है। b इज इक्वल टू 2/3 आ गया। अब अगर जो a -2/3 इज इक्वल टू 1 रखें, तो a इज इक्वल टू 1 प्लस 2/3। आंसर तो देखेंगे एक 3 प्लस 2/3 यानी कि 5/3। ऐसा आंसर है कुछ 5/3। एक का आंसर 1 दे रहा है सर, 1 दे रहा है। 1 मिनट वेट 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 1 मिनट। 1 कैसे आ रहा है यार, a माइनस बी इज इक्वल टू -1। क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ, 2a प्लस बी इज इक्वल टू 0। ये तो सही फंडा है सर। अगर जो पहला समीकरण में मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था, 2 से ना, तो 2a हो गया, ये -2b हो गया इज इक्वल टू -2 हो गया। 2a प्लस b इज इक्वल टू 0 हो गया। -3b इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 2/3। a इज इक्वल टू a -1 प्लस 2/3। ओहो, -1 है ना, -1। अच्छा, तो इससे कोई फर्क पड़ता है? देख लेते हैं एक सेकेंड। -1 है ना, तो 3 1 -3 और 1 3 1 2 यानी कि -1/3। तभी दिक्कत है, तभी दिक्कत है। a इज इक्वल टू -1/3। 1 मिनट वेट। मेरे को लग रहा है कि इसका आंसर गलत दे रहा है, a का वैल्यू -1/3 है। ऐसा मैं कंफर्म हूँ कि अगर जो आपको कुछ है बुक में गड़बड़ी तो मैं देख के बता दूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर का रिप्लाई दे दूंगा। बस आज के इतना ही रहते, पर मुझे लग रहा है कि a का वैल्यू -1/3 आएगा सर, यही बिल्कुल सही है। अब थोड़ा सा डाउट उसको देख लेंगे, क्लियर कर लेंगे उस बुक को फिर से अगेन सॉल्व करके, यहाँ पर ज़्यादा समय क्यों वेस्ट करें। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ये नोट कर लीजिए। सही है मेरे ख्याल से 90%, बस 2-4% लगता है कि हो सकता है 1 दे दिया है बुक में आंसर, उसके चक्कर में मुझे भी सही बना रहा हो सकता है, ये भी गलती है, तो उसका कुछ नहीं कर सकते। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।